लीमू को उर्दू और फारसी में लीमू, पंजाबी में नींबू और अंग्रेजी में लेमन कहते हैं। उसका नबाताती नाम साइट्रस मेडिका है। लीमू दूसरे दर्जे में गर्म खुश्क है। उसके ताज़ा छिलके से फ्रूट ऑयल लेमन निकाला जाता है जो कि बहुत मकवी है। अगर उसे छिलके समेत निचोड़ा जाए तो ये सर्द खुश्क होता है। लीमू में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी और सी होते हैं, जिसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है और भरपूर मिकदार में सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फुलाद, तांबा, फास्फोरस और क्लोरीन वगैरह के अनासर होते हैं। अलावा जी इसमें साइट्रिक एसिड होता है और छिलके में उड़ जाने वाला तेल होता है। दोस्तों, लीमू को हमेशा कप या कांच के गिलास में या कांच किसी बर्तन में निचोड़ना चाहिए। पीतल, लोहे या तांबे वगैरह के बर्तनों में लीमू नहीं निचोड़ना चाहिए। जिन लोगों को भूख नहीं लगती और बदहजमी का शिकार रहते हैं, लीमू के रस में थोड़ा सा नमक और पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर पीने और लीमू को काट कर इस पर नमक और पिसी हुई काली मिर्च लगाकर गर्म करके चूसने से बदहजमी दूर हो जाती है, खांसी खत्म हो जाती है और भूख खूब लगती है। उसके अलावा अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट कर इन पर लीमू निचोड़ कर थोड़ा सा हल्का नमक छिड़क कर उन्हें खाने के साथ चंद ही दिनों में बहुत ज्यादा भूख लगती है। जिन लोगों को मतली और उल्टियां आती हैं, वो कटे हुए लेमन पर इलायची का पाउडर और काली मिर्च लगाकर चूसें, उल्टियां आना बंद हो जाएंगी। जो बच्चे दूध पीने के बाद दूध को बाहर निकाल देते हैं यानी गिलाच देते हैं, तो उनको 5 बूंद लीमू पानी और हल्का सा शहद मिलाकर चटाने से वो बच्चा दूध बाहर नहीं निकालेगा। कलेजे में जलन और खट्टी डकारें आने की सूरत में कटे हुए लीमू पर नमक छिड़क कर उसे चूसने से कलेजे की जलन दूर हो जाती है और खट्टी डकारें आना बंद हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर वाले नमक का इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को हिचकियां आती हैं, वो लीमू के रस में काला नमक और शहद मिलाकर पीने से हिचकियां आना फौरन बंद हो जाएंगी। जिन लोगों को कब्ज का मसला रहता है, वो रात को 1 गिलास पानी में 12 ग्राम चीनी और 12 ग्राम लीमू का रस मिलाकर पीने से सुबह पेट साफ हो जाता है और ऐसा करने से चंद ही रोज में कब्ज दूर हो जाती है। और सुबह खाली पेट 2 गिलास नमकीन शिकंजवी पीने से भी कब्ज दूर हो जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्लड प्रेशर वाले मरीज नमक से दूर रहें। दांतों पर लीमू का रस मलने से मैल दूर होकर दांत मोती की तरह साफ हो जाते हैं। मसूड़ों पर इसका सुबह शाम रस लगाने से खून आना, पीप आना बंद हो जाती है और मसूड़ों की सूजन खत्म हो जाती है। लीमू को काट कर 2 टुकड़े बना लें। आग पर हल्का सा गर्म करके माथे और कान पटड़ियों पर चंद मिनट मालिश करने से सर दर्द दूर हो जाता है। के गुलाब 1 स्टांक और 2 चाय के चम्मच लीमू का रस मिलाकर बदन के दाग धब्बों पर चंद रोज मालिश करने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। कपड़े को खूबसूरत बनाने के लिए खालिस सादा साबुन का 1 टुकड़ा लेकर उसकी झाग बनाएं। ये झाग लीमू का रस निकाल कर उसके छिलके के खोल में बनाएं और रोजाना चंद मिनट चेहरे पर मलते रहने से चेहरा गुलाब की तरह निखर जाएगा। जिन लोगों को जुकाम का मसला है, वो 2 लीमू का रस निकाल कर 400 मिलीलीटर गर्म खोलते हुए पानी में डाल दीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो उसे छानकर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर रात को सोते वक्त पिएं। इससे जुकाम ठीक हो जाता है। जिन लोगों का गला दर्द करता है, वो गला खराब हो तो गला खराब होने या गले में खराश होने पर गर्म पानी में लीमू निचोड़कर और नमक हल्का सा डालकर उससे गरारे करने से गला ठीक हो जाता है। लीमू की फांक पर पिसी हुई काली मिर्च और नमक छिड़कर चूसने से खांसी में फायदा होता है और उससे कफ नहीं बनता। हर रोज सुबह 1 चम्मच अदरक का रस और 2 चम्मच शहद और 1 पूरे लीमू का रस निचोड़कर उसे 1 कप गर्म पानी में डालकर पीने से दमे में बहुत ज्यादा फायदा होता है। जिन लोगों की नक्सीर फूटती है, तो वो नक्सीर फूटने पर 2-2 कतरे नथनों में दोनों तरफ डालें। नाक से खून बहना बंद हो जाता है। हैज के सिलान खून के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से से सिलान खून होने पर ताज़ा ठंडे पानी में 2 लीमुओं को निचोड़कर दिन में 3 मरतबा पीने से खून बंद हो जाता है। चक्कर आने की सूरत में गर्म पानी में लीमू निचोड़कर पीने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठंडे पानी में लीमू निचोड़कर पीने से दिल घबराना ठीक हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज पानी में लीमू निचोड़कर और इसमें हल्का सा नमक मिलाकर पिए, ब्लड प्रेशर काफी हद तक ठीक हो जाता है। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर
प्रेशर तेज होता है वो पानी में सिर्फ लीमू निचोड़कर पिए, नमक ना डालें, इससे ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा। दस्त की सूरत में लीमू की शिकंजी बनाकर वक्फे वक्फे से पीनी चाहिए। नंबर 12, हैजा। हैजे की सूरत में हर खाने के साथ प्याज का रस, लीमू का रस और सब्ज पुदीने का रस मिलाकर पीने से हैजा ठीक हो जाता है। खूनी बवासीर की सूरत में 1 पाव हल्का नीम गर्म दूध लेकर उसमें आधा लीमू निचोड़कर दिन में 4 मरतबा पीने से खूनी बवासीर ठीक हो जाती है। जिन लोगों के मुंह में छाले और मसूड़े फूले हुए हैं वो ताज़ा पानी लेकर इसमें लीमू निचोड़कर पानी को मुंह भर में अच्छी तरह से हिलाकर कुल्लियां करते रहें। मुंह के अंदर के छाले ठीक हो जाएंगे और मसूड़ों की सोजन नहीं रहती और मुंह की बदबू भी दूर हो जाती है। जिन लोगों के दांत दर्द करते हैं वो लौंग के सफोफ को लीमू के रस में मिलाकर दांतों पर मलने से दांतों का दर्द दूर हो जाता है और मुंह से बदबू खत्म हो जाती है। जिन लोगों का खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है और हवा खारिज नहीं होती है तो उन लोगों को चाहिए कि वो दोपहर को प्याज का इस्तेमाल करें और प्याज पर भी हल्का सा लीमू निचोड़ दें। इंशाल्लाह ताला पेट का फारा नहीं बनेगा। बहुत ज्यादा पेट दर्द की सूरत में 12 ग्राम लीमू का रस, 6 ग्राम अदरक का रस और 6 ग्राम शहद मिलाकर पीने से पेट दर्द फौरन ठीक हो जाता है। जायके के लिए काला नमक और अजवाइन का इजाफा कर लें तो इससे और ज्यादा आराम आ जाएगा। अगर शहद दस्तयाब ना हो तो 1 पीस कटे हुए लेमन का लेकर उस पर काला नमक, पिसी हुई काली मिर्च और पिसा हुआ जीरा रखकर चूसने से पेट दर्द फौरन ठीक हो जाएगा। पेट के कीड़े, लीमू के छिलकों का काढ़ा बनाकर छानकर पी जाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और मुर्दा कीड़े मकद के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। पेट के कीड़ों को मारने का दूसरा तरीका ये है कि लीमू के बीजों को पीस कर सफोफ बनाकर और उससे 3 ग्राम की मिकदार में पानी के साथ लीजिए। बच्चों को उम्र के मुताबिक उसकी आधी या चौथाई खुराक दी जाती है और निहार मुंह लीमू का रस पीजिए। ऐसा करने से पेट के कीड़े मर जाएंगे। 1 नीम गिलास पानी में 1 चम्मच जैतून के तेल का, 1 चम्मच शहद का और 1 चम्मच लीमू के पानी का मिक्स करके पीने से चंद दिन में पथरी टूटकर रेजा रेजा होकर बाहर निकल जाती है। जिन लोगों को पेशाब रुक कर आता है वो लीमू के 4-5 बीज कुचल कर पीस कर नाफ पर रखिए और ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पानी डालिए। ऐसा करने से धार बंद कर पेशाब होने लगेगा। ज़्यादतीस के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। वो पानी में लीमू निचोड़कर पीते रहें तो ज़्यादतीस को बहुत फायदा होता है। वहम करने वाले मरीजों को लीमू में मैग्नीशियम वाफर मिकदार में होने की वजह से उसे इस्तेमाल करवाना चाहिए, जिससे असाबी निज़ाम ताकतवर होता है, जिससे वहम से निजात मिलती है। और मिर्गी वाले मरीजों को लीमू का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। मिर्गी वाले मरीज अगर लीमू चूसते रहें तो इससे दौरा पड़ने के चांस कम हो जाते हैं। गैंठिया या जोड़ों में सोजन और दर्द की सूरत में लीमू के रस की मालिश जोड़ों पर करने से हर रोज 1 गिलास पानी में 1 लीमू निचोड़कर पीने से जोड़ों की सोजन दर्द दूर हो जाती है। जिन लोगों का कान बहता हो वो लीमू के रस में सज्जी मिलाकर या प्याज का रस मिलाकर डालें, कान बहना बंद हो जाएगा। बदसूरत चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए लीमू का रस, अर्क गुलाब और ग्लिसरीन तीनों को हम वजन लेकर शीशी में भर लें और उसको सोने से पहले मुंह पर लगाइए। लीमू के पानी से बालों को धोने से बाल सेहतमंद हो जाते हैं और गिरना बंद हो जाते हैं। मुहासों को खत्म करने के लिए 250 मिलीलीटर उबलते हुए दूध में 1 लीमू का रस निचोड़कर तब तक चलाते रहिए जब तक वो गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा हो जाने पर उसे आग से नीचे उतार कर ठंडा करके रख दीजिए और रात को सोते वक्त मुंह पर मलिए। कुछ दिन तक इस तरह मालिश करने से मुहासे दूर हो जाते हैं। चेहरे के दागों पर निचोड़े हुए लीमू की फांक रगड़िए और सूख जाने पर ग्लिसरीन वाले साबुन से धोकर क्रीम लगाएं। चेहरे के दाग ठीक हो जाएंगे। मस्से मिटाने के लिए 5 ग्राम जुखार, इतना ही लीमू का रस और इसमें निसफ नीला थोथा और इसके बराबर सुहागा लेकर सबको पीस कर उसका पेस्ट बना लें और मस्सों पर लगाएं। मस्से मिट जाएंगे। सुबह 2 लीमू का रस पानी में मिलाकर पीने से फोड़े
इमरजेंसियों में फायदा होता है। खारिश की सूरत में 2 हिस्से नारियल के तेल में 1 हिस्सा लीमू का रस मिलाकर दिन में 2 से 3 मरतबा खारिश ज़दा मुकाम पर मलने से खारिश दूर हो जाती है। पोशीदा अज़ा पर खारिश होने पर लीमू का रस हथेली में लेकर खारिश ज़दा मुकाम पर मलने से खारिश मिट जाती है। गट्टे, कर्म्स, हाथ पाँव की उंगलियों पर या तलवों पर, हथेलियों पर कभी कभी पत्थर जैसे सख्त उभार हो जाते हैं, जिसे गट्टा कहते हैं। शुरू में लीमू का रस लगाने से ही गट्टे नरम पड़ जाते हैं, मगर पुराने गट्टों में रात को लीमू की फांक ही बांध देनी चाहिए, जिससे गट्टे ठीक हो जाएंगे। सर में जुएं, लीमू के रस में लहसुन का रस और थोड़ा सा पानी मिलाकर सर में लगाने से जुएं मर जाती हैं। शहद की मक्खी या कोई बिच्छू काटने पर जहां पर डंग लगा हो, उस जगह पर नमक और लीमू का रस आहिस्ता आहिस्ता रगड़ने से जहर उतर जाता है। मोटापे की सूरत में दोनों वक्त 1-1 गिलास पानी में जायके के मुताबिक नमक मिलाकर 1-1 लीमू का रस निचोड़कर और थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से चर्बी कम हो जाती है और मोटापा छट जाता है। और ऐसे मोटे ताजे मरीज जिनका दिल डूबता हो, वो शिकंजवी के 4-5 गिलास रोजाना पीते रहें, उससे सेहत हो जाती है और चर्बी कम हो जाती है। खाने के साथ और बाद में लीमू का रस पीने से जिगर की खराबियों में बहुत ज्यादा फाका हो जाता है। लीमू का गन्ने के रस के साथ इस्तेमाल करने से जरकान में बहुत ज्यादा फायदा होता है। तिल्ली का बढ़ जाना, लीमू को दरमियान से काट कर उसे गर्म करके उस पर थोड़ा सा नमक छिड़क कर कई रोज तक खाना खाने से कबल चूसने से बड़ी हुई तिल्ली अपने मामूल के साइज में आ जाती है। कमजोरी, जो लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं वो 40 ग्राम किशमिश, 6 मनक्के, 6 बादाम, 6 पिस्ते रात को कांच के बर्तन में निसफ लीटर पानी में डालकर रख दें। सुबह पीस कर छानकर इसमें 1 चम्मच शहद और 1 लीमू निचोड़कर पीने से जिस्मानी दिमागी कमजोरी और थकावट दूर हो जाती है। हर रोज सुबह 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच लीमू का रस मिलाकर पीने से सुस्ती दूर हो जाती है और सारा दिन इंसान चुस्त रहता है। जाते वक्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।